दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 240 वोल्ट पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई है। यहाँ से हमारा 3 वायर निकलता है जो ग्रीन, रेड और ब्लैक होता है। ग्रीन वायर हमारा अर्थ होता है, रेड वायर जो है वो हमारा फेस होता है, ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, ये तीनों वायर जो है आके सीधे कनेक्ट होता है हमारे आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट यानी ये, इसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं। आउटडोर यूनिट में ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप, इस पोर्शन में ये कनेक्ट होता है। चलिए मैं आगे का बताता हूँ। आउटडोर यूनिट पे जैसे ही कनेक्ट होता है ये तीनों वायर, आउटडोर यूनिट से एक न्यूट्रल वायर सीधे आपके कंप्रेसर के कॉमन में जाता है। सी मीन्स कॉमन। ठीक है, कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, सी, एस, आर। आर से रन, एस से स्टार्ट, सी से कॉमन। ये टर्मिनल कुछ इस प्रकार होते हैं, 1, 2, 3। और ये तीनों में यहाँ पे मेंशन किया होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है एस, सी, आर। इसमें एक स्टार्ट होता है, एक रन होता है, एक कॉमन होता है। ये आपका कंप्रेसर है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल वायर आपका सीधे जाके आपके सी पॉइंट पे लग जाता है कंप्रेसर के। उसके बाद हमारा आता है फेस। फेस जो है ये यहाँ से, इस पॉइंट से हमारा 2 पोल कॉन्टेक्टर में आता है। ये कॉन्टेक्टर है। ये 2 पोल कॉन्टेक्टर इस पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसलिए रुकता है क्योंकि ये कनेक्शन यहाँ से जो सप्लाई है ये आगे की ओर अभी नहीं गया है, यहाँ पे आके सप्लाई रुक गया है। ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है, कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट से जो उसके सामने एक और पॉइंट होता है, कॉन्टेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, ये कॉन्टेक्टर है जिसके इस पॉइंट पे आके करंट अभी रुका हुआ है। करंट को अभी आगे नहीं गया, आगे करंट जाएगा जब इधर, जब ये पंच होगा। ये पंच कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट से, इस पॉइंट से आगे की ओर सप्लाई जाता है और जाके आपके कैपेसिटर पे आता है। कैपेसिटर आपका जो है 36 MDF का होता है। ठीक है, ये देखिए 36 MDF का है ना। जरूरी नहीं है 36 का ही हो, आपका 35 का भी हो सकता है, 34 का भी होता है, 38 का भी होता है, जो अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके से यूज होता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये देखिए, इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है, ये उल्टा सीधा किसी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारे कैपेसिटर के इस एक पॉइंट पे हम यूज करते हैं। कोई से भी एक पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पॉइंट पे हमने यूज करके उसमें से वायर का लूप बनाते हैं। वायर का लूप बना के एक पॉइंट रन में दे देते हैं। ठीक है, फेज देखिए, फेज यहाँ से आया, यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट बनाया जो हमारे कैपेसिटर पे गया, कैपेसिटर से हमारा होते हुए रन में चले गया। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट बचता है, इस पॉइंट से हम इसको स्टार्ट में देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ से एक वायर सीधे गया कॉमन में, फेस आया हमारे 2 पोल कॉन्टेक्टर में, 2 पोल कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट से निकला जो हमारे कैपेसिटर से लूप बना के एक रन में चले गया, एक स्टार्ट में चले गया। इस तरीके से हमारा इसके तीनों वायरिंग कंप्लीट हो गई। फाइन। अब क्या होता है, इसमें होता है फैन। ठीक है, ये फैन है, ये फैन मोटर बोलते हैं इसको, है ना। ये देखिए, ये जो फैन है ना, ये फैन, इसका मोटर है ये। इसमें से भी 2 वायर आता है, एक रेड और एक ब्लैक, है ना। एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, रेड और ब्लैक। अब ये इसमें से एक रेड वायर जो है आके सीधे आपके 2 पोल कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। जो सामने जो पॉइंट होता है उससे कनेक्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ब्लैक वायर मतलब आपका न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर यहाँ से आया 2 पोल कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट पे लग गया। देखिए, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये न्यूट्रल से आया है, इधर लगा हुआ है, एक न्यूट्रल से आया, इधर लगा, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे है ना। ठीक है, एक पॉइंट ये, इसमें भी देखिए कैपेसिटर होता है ना। 4 MDF का होता है, 5 MDF का होता है, 6 MDF का होता है। ठीक है, कई कई मशीन में मल्टी कैपेसिटर होता है। मल्टी कैपेसिटर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा जो है हमारा कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। हमारा तो हमारा रेड वायर जो है इधर लूप बन गया, ब्लैक वायर हमारा यहाँ चले गया। ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये हमारा जो है आउटडोर यूनिट की वायरिंग कंप्लीट हो गई। आउटडोर यूनिट में सिर्फ इतनी वायरिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगा 2 पोल कॉन्टेक्टर करता क्या है ना। 2 पोल कॉन्टेक्टर वर्क कैसे करता है। 2 पोल कॉन्टेक्टर जो होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट करंट यहाँ तक है, इसके आगे करंट नहीं है। करंट इस पॉइंट पे कैसे आएगा, जब करंट
इस पॉइंट पे कैसे आएगा, जब यहाँ पे सीपी आएगा। सीपी मतलब होता है कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर पावर कहाँ से आता है, आपके इंडोर यूनिट से। ये आपका इंडोर यूनिट है, ठीक है। इंडोर यूनिट के अंदर ये आपका पीसीबी बोर्ड है, ये देखिए ये सीपी है, ये व्हाइट वायर जो होता है ये सीपी है, कंप्रेसर पावर। ये पावर यहाँ से आता है। ये पावर जो है देखिए यहाँ से हमने ये जो लूप बना के, वायर का लूप बना के, एक अर्थ चले गया इसमें, एक न्यूट्रल चले गया, एक फेस चले गया। अब फेस वायर क्या होता है, फेस वायर इसके अंदर जाके आपके रिले में आता है। देखिए ये रिले है, ये पोर्शन रिले है। यहाँ पे फ्यूज है, ये रिले है ना। रिले कैसे होता है, देखिए इस तरीके का होता है रिले। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक 3 नंबर, एक 4 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर पे आके आपका करंट आता है और 4 नंबर से रिलीज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 नंबर पे हमारा फेस आता है, 4 नंबर से जाता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है रिले का, ये क्या होता है, जैसे अपने आप बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, रिमोट से खेलते रहते हैं। तो रिमोट से पावर ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो ये रिले क्या करता है, जब आपका मशीन जब फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो आपका कंप्रेसर तुरंत ऑन हो जाता है। सपोज मान लीजिए आपने रिमोट से आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, आपके इंडोर यूनिट को बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद जब दोबारा आप ऑन करते हैं तो जब पावर सप्लाई होता है, जब यहाँ से चालू होता है, जो आपके पीसीबी बोर्ड पे आने के बाद रिले पे आके रुक जाता है। रिले पे आके रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, यहाँ पे 3 नंबर पे आके करंट रुक जाता है। ये रिले क्या काम करता है, ये 3 मिनट के बाद 4 नंबर को करंट देता है। जब 4 नंबर पे करंट आता है, ये 4 नंबर पे करंट आता है, जिसको हम बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कंप्रेसर पावर। ये सीपी पे करंट आता है। सीपी पे जब करंट आता है तो ये करंट सीधे आके जो है आपके 2 पोल कॉन्टेक्टर पे चले जाता है, इस पॉइंट पे आता है। जैसे इस पॉइंट पे 2 पोल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए सीपी इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे जैसे ही करंट आता है तो ये पंच होता है। ये पंच, ये देखिए ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, अब ये दोनों पॉइंट नीचे की ओर पंच हो जाता है। जैसे ये पंच होता है तो करंट का सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। जो करंट यहाँ पे आके रुका हुआ था वो करंट अब यहाँ तक आने लगा, यहाँ पे भी आने लगा, यहाँ पे भी आने लगा। जब इन दोनों पॉइंट पे करंट आया तो मतलब आपका कंप्रेसर चालू हो गया और आपका फैन भी चालू हो गया, मतलब आपकी मशीन चालू हो गई। कई बार क्या होता है कि हमारा 2 पोल कॉन्टेक्टर खराब हो जाता है तो भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, तो ये आपको चेक करना पड़ता है। इसको चेक करने का तरीका होता है, आप किसी पेन से या किसी प्लास्टिक के किसी भी मटेरियल से इसको पंच करके देखिए। अगर इन दोनों को नीचे पंच करेंगे तो आपका फैन और आपका कंप्रेसर चलना चाहिए, ये दोनों चीजें चलना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं चल रहा है मतलब या तो आपकी वायरिंग कहीं पे ब्रेक हुआ है या इसकी वाइंडिंग खराब हो गई है ना, या आपका कैपेसिटर खराब हो गया होगा। कई बार क्या होता है फैन स्लो चलता है तो आप कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए तो फैन फास्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका कंप्रेसर फर्स्ट टाइम चलता है फिर दोबारा चलता ही नहीं है, तो वो आपका कैपेसिटर खराब होने के कारण होता है। तो आप ये कैपेसिटर को चेंज कर लीजिए। कैपेसिटर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो सीपी जैसे ही आया ये पंच हुआ, ये पंच हुआ तो करंट यहाँ पे आया, करंट यहाँ पे आया, इधर करंट आया तो आपका फैन मोटर चलने लगा, इधर करंट आया मतलब आपका कंप्रेसर चलने लगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये रिले का मैंने आपको बता दिया। पीसीबी बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें देखिए कोई ज़्यादा वायरिंग होता नहीं है। इसमें देखिए ये यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसको कपलर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसमें आपका टेम्परेचर दिखता है, ठीक है, आपका रिमोट सेंसर होता है, इन सब चीज़ों का कपलर्स होते हैं। और वो कपलर पर्टिकुलर एक कपलर उसके ही पर्टिकुलर उसमें जाके ही कनेक्ट होता है, किसी दूसरे में कनेक्ट नहीं होता है। तो उसको लेके आपको ज़्यादा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम पीसीबी बोर्ड में कपलर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कपलर है ना। ये आपका रिले है, ये फ्यूज है। कई बार क्या होता है कि हम चालू करते हैं अपने एसी को और एसी चालू नहीं होता। एसी चालू नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूज खराब हो चुका होता है। ये फ्यूज मात्र 1 रुपये या 2 रुपये का आता है ना। तो ये फ्यूज आप चेंज कर देंगे, आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा। अब वायरिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए सीपी, ये सीपी है, देखिए ये जो है ये आपका फेस है, ये न्यूट्रल है, ये आपका सीपी है। यहाँ से सीपी आता है जो आपके बाहर के आउटडोर यूनिट में जाके कनेक्ट हो जाता है। ये ग्राउंड है, मतलब जिसको हम अर्थ बोलते हैं, है ना। ये अर्थ है, अर्थ बॉडी पे लगता है हमेशा, है ना। तो ये तीन चीज क्लियर हो गई है ना। इसके अंदर से एक वायर निकला होता है जो सीधे आपके बोर्ड में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये है इसकी वायरिंग। अगर आप देखेंगे तो ये एरिया आपका जो है ये इंडोर एरिया है ना, और ये एरिया जो है ये आपका आउटडोर एरिया है ना। दोनों एरिया अलग अलग।
तो देखिए इस तरीके से ये 110 और 1.510 का जो है सेम वायरिंग होता है, इसको सिंगल फेस वायरिंग बोलते हैं। ये जो है ये सिंगल फेस वायरिंग है। ये जो होता है घरों में जो एसी वगैरह यूज होते हैं ये उनके लिए होता है। कमर्शियल एसी 3 फेस एसी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा। मोटर, कंप्रेसर, टू पोल कॉन्टेक्टर, पावर सप्लाई, इंडोर यूनिट, रिले, इंडोर यूनिट के अंदर पीसीबी बोर्ड, ठीक है, इतना ही होता है। इसके बाद मैं आपको इसके कॉपर पाइपिंग जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, अगर आप एक नया एसी को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 110, 1.5 या जो इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, और ये सेम वायरिंग आपका विंडो एसी में भी होता है। विंडो एसी में भी ये सेम वायरिंग होता है। दोनों एसी में कोई वायरिंग में फर्क नहीं होता है ना। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर आप इसको प्रिंट दे के अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। कोई भी अगर आपको सवाल या कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम रमेश है। मुझे आई होप कि आप लोग को ये वीडियो हेल्प करेगा वायरिंग के बारे में समझने में। ग्रीन वायर अर्थ, रेड वायर फेस, ब्लैक वायर न्यूट्रल, ये 3 वायर होते हैं। ये तीनों ही वायर पूरे एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर चलता है, इसके अलावा कोई वायरिंग नहीं होती है। ओके फाइन, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।